हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीयू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनका जो एग्ज़ाम है वो 30 मई को है, और साथ ही साथ उनका जो कोर्स है वो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का है, और उनका जो सब्जेक्ट जिसका एग्ज़ाम 30 मई को है भारत में सार्वजनिक नीति और प्रशासन, मतलब कि पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम कोड रहेगा वो है 12/32/1402। तो इसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, और मैं ऑलरेडी इसका जो सिलेबस है जो 2022 के अकॉर्डिंग है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप पहले सिलेबस को चेक कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम में आएंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के बारे में, जो कि सबसे पहली यूनिट है और जिसका नाम है सार्वजनिक नीति, मतलब कि पब्लिक पॉलिसी। इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। देन सेकंड वीडियो में हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, और विदाउट स्किपिंग किए तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, सबसे पहला टॉपिक है अपना जो यूनिट फर्स्ट है ना, सार्वजनिक नीति मतलब पब्लिक पॉलिसी। तो यूनिट फर्स्ट की हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि सार्वजनिक नीति क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, और इसके अदर नेम्स, ठीक है, कोई निक नेम वगैरह है या नहीं है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो चलते हैं सार्वजनिक नीति। सार्वजनिक नीति को लोक नीति तथा पब्लिक पॉलिसी भी कहा जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में सार्वजनिक नीति नहीं आता तो उसके बदले क्या आ सकता है, पब्लिक पॉलिसी या फिर लोक नीति के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब तीनों का ही एक ही है, सार्वजनिक नीति। आगे देखते हैं, सार्वजनिक नीति या लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी वह नीति है जिसमें पूर्ण रूप से या पूरी तरह से राज्य सरकार, जो राज्य के लेवल पर होती है या स्थानीय लेवल पर होती है, और दूसरा केंद्रीय सरकार, मतलब कि जो देश के लेवल पर होती है, उनका प्रभुत्व होता है। मतलब कि इन्हीं के द्वारा नीतियाँ बनाई जाती है, राज्य सरकार या फिर केंद्रीय सरकार के द्वारा। ठीक है, यही कोई नीति भविष्य के लिए वर्तमान में बनाते हैं और वर्तमान के लिए भी बनाते हैं। ठीक है, कोई भी नीति जब बनाई जाती है ना तो वो इस लक्ष्य के लिए बनाई जाती है, इस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है कि भविष्य में क्या हो, उस नीति का सही से प्रयोग किया जाए और लोगों का क्या हो, कल्याण। तो इन पर जो है ना राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार का प्रभुत्व बना रहता है। आगे बात करते हैं नीति का निर्धारण, मतलब कि नीति का जो भी डिसीजन या फिर कौन डिसाइड करता है, सरकार। ठीक है, नीति बनेगी या नहीं बनेगी इसका निर्धारण भी सरकार के द्वारा किया जाता है। डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। अगला है अपना लोक नीति या सार्वजनिक नीति, जिसके अनुसार राज्य के प्रशासक, मतलब कि राज्य के प्रशासक मतलब कौन है आजकल, सरकार। ठीक है, पहले राजा होते थे, ऐसी क्या है आज सरकार है, अपना कार्य करते हैं। मतलब कि लोक नीति या सार्वजनिक नीति, इसके अनुसार ना कोई भी शासक या फिर जनता भी कह सकते हैं हम, वो अपना कार्य करती है और इस नीति के अंडर में रहकर। और सार्वजनिक नीति की परिभाषा ना अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई है, क्योंकि उनके जो विचार है वो थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंट भी है। तो इसलिए कई विद्वानों द्वारा सार्वजनिक नीति या पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति की क्या दी गई है, परिभाषाएं दी गई हैं, जो नीचे लिखी हुई है। पहला जो है थॉमस आर डाई, इनके द्वारा सार्वजनिक नीति की डेफिनेशन दी गई है। तो इनके क्या विचार है इसको लेकर देखते हैं। सार्वजनिक नीति वह नीति है जिसके अंदर या तो सरकार कुछ करती है, ठीक है, या तो सरकार कुछ देश के लिए करेगी, लोगों के हितों के लिए करेगी, या तो सरकार कुछ नहीं करना चाहती। ठीक है, सार्वजनिक नीति वो होती है या तो सरकार कुछ करती है जनता के लिए, ठीक है, या जनता के भले के लिए या हितों के लिए, या तो सरकार कुछ नहीं करना चाहती। ठीक है, तो इनके अनुसार थॉमस आर डाई के अकॉर्डिंग ना सरकार या तो कुछ करेगी या तो नहीं करेगी। अब अगले विचार देखते हैं किसके आते हैं। तो दूसरा है अपना कोचरन एट अल। ठीक है, कोचरन एट अल, थोड़े अजीब से नाम है बट इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनकी डेफिनेशन जो है ना मैंने छाट कर बहुत इजी वर्ड में लिखी है। ठीक है, नाम तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन अंदर की जो लाइन है या डेफिनेशन है वो हम वर्ड थोड़े इजी कर सकते हैं। ठीक है, कोचरन एट अल, इनके अनुसार लोक नीति सरकार के कार्यों और इरादे, सरकार के क्या कार्य हैं और इरादे हैं ही कार्यों को डिसाइड करते हैं। ठीक है, लोक नीति जो है ना या सार्वजनिक नीति वो सरकार के कार्यों और इरादे ही कार्यों को डिसाइड करते हैं, इनके अकॉर्डिंग बताया गया है। कोचरन एट अल के अकॉर्डिंग सार्वजनिक नीति की ये डेफिनेशन है।
तो लोक नीति एक तरह से ना, लोक नीति ना दो पर वो मतलब कि दो भागों में बांटी गई है, एक लोक और दूसरा नीति। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है बट आप थोड़ा ध्यान से सुनना। लोक नीति को दो पार्ट्स में बांटा गया, एक लोक और दूसरा नीति। लोक मतलब लोग और नीति का मतलब कोई पॉलिसी हो गई। ठीक है, लोगों के लिए बनाई गई नीति जो किसके द्वारा बनाई जाती है, सरकार के द्वारा या गैर सरकार के द्वारा। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट भी इसमें हाथ देती है और दूसरा प्राइवेट सेक्टर भी जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। अब अगला अपना चलते हैं, ये क्या था अपने थोड़े सार्वजनिक नीति या फिर लोक नीति के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब अगला अपना आता है सार्वजनिक नीति की विशेषताएं, मतलब कि लोक नीति या सार्वजनिक नीति या पॉलिसी उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। ठीक है, इसमें हम अच्छाई भी लिख सकते हैं और बुराइयाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक नीति की, तो सार्वजनिक नीति या लोक नीति की विशेषताएं निम्नलिखित है, मतलब कि नीचे लिखी गई है। पहला है गतिशील प्रक्रिया। जो सार्वजनिक नीति है वो एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, कैसे देखते हैं। लोक नीति एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब कि एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, जो आवश्यकता के अनुसार, अगर हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है, तो उसके अनुसार वो क्या होती रहती है, बदलती रहती है। जैसे आज कोई नीति बनाई, अगर भविष्य में जाकर स्थिति बदल गई तो हम उस नीति को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे कि स्थिति के अकॉर्डिंग ना हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। क्यों, अगर नीति अगर स्थिर रहेगी, फिक्स रहेगी, उसको बदलेंगे नहीं, और भविष्य में अगर स्थिति बदल गई तो वो एक तरीके से नीति जो है ना लोगों के हितों के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए नुकसानदायक होगी। ठीक है, तो लोक नीति ना हमेशा क्या होती है, जब भी परिस्थिति बदलती है या फिर भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उसके अनुसार उसे क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। जैसे ही आवश्यकता पड़ती है ये अपना रूप बदल लेती है। ठीक है, तो पहला है गतिशील प्रक्रिया। दूसरा अपना आता है लोगों का कल्याण, मतलब कि लोगों के भले के लिए। लोक नीति लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर, मतलब कि लोगों के भले को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। लोगों का कल्याण करना लोक नीति का मुख्य उद्देश्य है तथा मुख्य विशेषता है। ये तो सबसे बढ़िया बात है, मतलब कि सार्वजनिक नीति क्यों बनाई जाती है सरकार के द्वारा, और सरकार क्यों होती है, जनता के भले के लिए। और सरकार जो भी नीति बनाएगी वो भी जनता के भले के लिए ही होगी या लोगों के भले के लिए होगी। ठीक है, तो जो भी नीति बनाई जाती है वो लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हो रहा जनता को। ठीक है, इस प्रकार से बनाई जाती है और लोगों का कल्याण हो रहा है, इस मकसद से बनाई जाती है। तीसरी बात आती है अपनी लोक नीति परिणाम, मतलब कि लोक नीति इस प्रकार बनाई जाती है जो परिणाम को पूरा कर सके। मतलब कि जैसे सरकार ने कोई नीति बनाई और सरकार का उद्देश्य है कि जनता क्या रहे, खुश रहे, और दूसरा जिस मकसद से वो नीति बनाई गई है ना उसका रिजल्ट भी देखते हैं कि रिजल्ट ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसे सरकार चाहती है, ठीक है, तो क्या होगा, उस नीति को बदला जाएगा ताकि उस मकसद तक पहुंचा जा सके जिसके लिए सरकार ने वो नीति बनाई है। अगला अपना पॉइंट आता है फोर्थ, लोक नीति भविष्य पर आधारित, और ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विशेषता का। लोक नीति वर्तमान की तुलना में भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। मतलब कि आज जैसे कोई नीति बनानी है तो आज की तुलना में ना हम भविष्य पे ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि भविष्य में ना किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो इस नीति के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीति को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो कभी भी वर्तमान में कोई नीति बनाई जाती है तो सबसे पहले भविष्य की ओर देखा जाता है कि भविष्य में ये नीति फ़ायदेमंद होगी जनता के लिए या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो उसे रद्द कर दिया जाएगा, अगर होगी तो उसको अप्रिशिएट मतलब कि समर्थन मिलेगा और वो नीति क्या हो जाएगी, सबसे मजबूत। ये भविष्य से जुड़े उद्देश्य को पूरा करती है। भविष्य में जो लक्ष्य रखे जाते हैं जैसे कि विकास करना देश का और भी कई सारे उद्देश्य, उसको पूरा करती है कई प्रकार की नीतियाँ। ये दिशा निर्देश भी करती है, मतलब कि भविष्य की ना एक डायरेक्शन भी बताती है। निर्देश मतलब कि बताना, ठीक है, कंट्रोल करती है कि सही दिशा में जाया जाए। क्योंकि देश को मतलब कि भविष्य के लिए ना दो ही डायरेक्शन होती है, या तो वो विकसित होगा या तो वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जो नीति है ना उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि डायरेक्शन दिखाई जाए कि भविष्य में ना ये सही डायरेक्शन पे चले, ना कि गलत डायरेक्शन में। अब अगला पॉइंट आता है अपना फिफ्थ पॉइंट, लोक नीति में भागीदारी। ठीक है, लोक नीति में कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं, किन किन का योगदान होता है, इसमें पढ़ेंगे हम। लोक नीति में सरकार के साथ साथ
मतलब कि गवर्नमेंट तो इंक्लूड होती है, साथ ही साथ कौन होता है, गैर सरकारी संगठन भी शामिल होते हैं। मतलब कि सरकारी संगठन, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जो सार्वजनिक नीति में इम्पोर्टेंट रोल या कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है लोक नीति के निर्माण में या उसको चलाने में या उसको पालन करने में। ठीक है, 6th पॉइंट आता है अपना दिशा निर्देश करना। जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं वही बात इसमें हमने अलग पॉइंट पे बनाकर रखी है। लोक नीति दिशा निर्देश कराती है, मतलब कि डायरेक्शन दिखाती है, ताकि पूरा प्रशासन निर्देशों का पालन करके लोक कल्याण, मतलब कि लोगों के कल्याण के उद्देश्य को पूरा कर सके। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो भी सरकार नीति बनाती है या फिर लोक नीति होती है वो क्या है, एक डायरेक्शन बताती है। और दूसरी बात, सभी जनता को उस नीति का पालन करना चाहिए ताकि लोगों का कल्याण हो सके। अगर जनता पालन करेगी तो जनता का ही क्या होगा, उसमें कल्याण होगा। अगर जनता उसका पालन नहीं करेगी तो जनता का कल्याण भी नहीं हो पाएगा। 7th पॉइंट आता है अपना लोक नीति का लागू होना। अब लोक नीति को लागू करने के लिए क्या क्या होती है, कौन कौन सी हमें मंजूरी लेनी पड़ती है। देखो, लोक नीति को कानून एवं अधिकार की मंजूरी के साथ साथ लागू किया जाता है। मतलब कि लोक नीति अगर लागू करनी है तो सबसे पहले उसे कानूनी अधिकार दिलाना पड़ेगा, और साथ ही साथ लोक नीति बनाने का अधिकार है या नहीं है, इसके बाद मतलब कि कई प्रकार की जांच की जाती है। और ये ना हम सब बातें किस में पढ़ेंगे, उसके अंदर मॉडल के अंदर। ठीक है, लोक नीति या फिर सार्वजनिक नीति के मॉडल के अंतर्गत कई सारे पॉइंट्स हैं, तो उसके अंदर मैं इसको क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा सही से। ठीक है, तो लोक नीति को ना सबसे पहले ना कई प्रकार की मंजूरी लेनी पड़ती है, जैसे कानूनी और अधिकार, तो उसके बाद ही उसे क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। और इसके लिए ना लोक नीति के लिए कई प्रकार की जांच भी की जाती है, मतलब कि जनता की जो मांगे है वो इससे पूरी होगी या फिर जनता को किसी प्रकार की हानि तो नहीं होगी। ये सब देख कर क्या होता है, लोक नीति को लागू किया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, और लागू करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है, एक संस्था। ठीक है, जो क्या करती है, किसी प्रकार के कानून नीति देश के लिए या राज्य के लिए या क्षेत्र के लिए या जिले के लिए सभी प्रकार के कानून या नीति अधिकार उसको क्या कर देती है, लागू। खत्म बात। तो ये क्या था अपना सार्वजनिक नीति या लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी की विशेषता है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसके और ना ज़्यादा डीप में नहीं आना, क्योंकि इसके मैंने पॉइंट्स ही शो कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी नॉलेज के लिए हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। ठीक है, लोक नीति के प्रकार, वैसे देखा जाए तो लोक नीति के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हमने क्या लिख रखा है, लोक नीति के विभिन्न प्रकार होते हैं। ठीक है, लोक नीति के विभिन्न प्रकार होते हैं क्योंकि 5 है। देखते हैं, पहला है सारगत नीतियाँ, दूसरा है नियंत्रक नीतियाँ, तीसरा है वितरण नीतियाँ, और चौथा है पुनः वितरण नीतियाँ, और 5वां है पूंजीकरण नीतियाँ। ठीक है, तो ये सभी नीतियाँ क्या करती है, एक तरीके से लोगों का कल्याण करती है, क्योंकि लोक नीति के अंदर ही ये सब क्या है, पार्ट्स हैं। सो गाइस, ये था अपना सार्वजनिक नीति की परिभाषा, विशेषता एवं प्रकार। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी, और इस यूनिट फर्स्ट की मैं और वीडियो लेकर आऊँगा जो कि मॉडल पर डिपेंडेंट होगी, और दूसरा प्रक्रिया, मतलब कि सार्वजनिक नीति के मॉडल और साथ ही साथ उसकी प्रक्रिया के बारे में हम इस वीडियो मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है कि जो पॉइंट समझ नहीं आए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, इससे आप हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।